Good morning students. Today we are going to start the topic number 7.5. बुक 9 का ये चैप्टर था 7, उसका टॉपिक नंबर 5 हम करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर प्रेशर, जैसा कि हमारे पास पानी की सतह है, जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जितना ऊपर होगा वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है प्रेशर इन लिक्विड्स। सबसे पहले हम प्रेशर के फार्मूला से ही अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। प्रेशर का फार्मूला और यूनिट हमें पता है कि प्रेशर का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका जो यूनिट है प्रेशर का वो है पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये पास्कल इसका यूनिट है। सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेते हैं। अब लिक्विड्स के ऊपर हम प्रेशर को स्टडी करते हैं। हमने इसके अंदर लिक्विड्स को फिल कर दिया, ये जी हमने लिक्विड को फिल कर दिया। हमने इसके अंदर कोई एक मैस रखा जिसका कोई ना कोई एरिया है। ठीक है जी, अब पानी की सतह से इसकी कोई ना कोई हाइट होगी और इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो प्रेशर कम होगा। हमने ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा कि कम है, तभी हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है या कम है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे पास P इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब F की जो वैल्यू है F इज इक्वल टू W, क्योंकि यहाँ पे अब जो फोर्स लग रही है वो वेट की सूरत में है, तो W इज इक्वल टू mg। अब हमारे पास जो एरिया है, आपने डेंसिटी का पढ़ा हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी ना किसी मैस और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम। क्योंकि ये जो मैस है इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए मैस की। तो डेंसिटी जो है मेरे पास, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रीक सा P होता है, या आप इसको इस तरह से घुमा के इस तरह का P भी लिख सकते हैं, डेंसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने फाइंड करनी है वैल्यू मैस की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मैस की, ताकि मैं इसमें पुट करूं मुझे पता चले कि मैस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू m, यानी कि मैस। हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है एरिया के और बराबर होता है हाइट के, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आ गई मैस की वैल्यू रो ए एच। मैस की वैल्यू क्या आई? रो ए एच। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, F इज इक्वल टू m की जगह पे आपने पुट किया रो ए एच, साथ आ गया ये वाला G। अब F की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें। पुट F इन इक्वेशन नंबर 1, पुट F इन इक्वेशन नंबर 1। P इज इक्वल टू A हमने लिख लिया, तरतीब से लिख लेते हैं, A H G रो। रो आप मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, छोटा P भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आ गया A से कट गया तो प्रेशर मेरे पास आ गया, रो मैं पहले लिख देता हूँ, रो जी एच लिख देते हैं हम। ठीक है, रो जी एच। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया डेंसिटी, रो मीन्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास हाइट जितनी ज़्यादा होगी, मतलब कि जो हाइट है वो प्रेशर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, हाइट जितनी कम होगी उतना कम प्रेशर होगा। ये चीज़ लिक्विड के मामले में है। जबकि हमने सिंपल प्रेशर में पढ़ा था कि हम जो सी लेवल पे होते हैं तो हमारा नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर जाके प्रेशर कम हो जाता है। जबकि लिक्विड्स में जितनी हाइट कम होगी उतना प्रेशर कम होगा, यानी कि जितना पानी के अंदर जाएंगे उतना पानी का प्रेशर, जितनी हाइट कम होगी उतना प्रेशर कम होगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास था प्रेशर इन लिक्विड, तो ये हमने फाइंड कर लिया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब अगली बात, मिसाल ले लें कि हम पास्कल्स लॉ को पहले पढ़ लेते हैं। तो
इसी का सब टॉपिक है हमारे पास पास्कल्स लॉ। पास्कल आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट भी है। तो पास्कल एक साइंटिस्ट था, पास्कल लॉ जो है आपको मैं उर्दू में बता दूं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है कि प्रेशर जो है हम लिक्विड की किसी भी सतह पे अप्लाई करें वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है लिक्विड की तमाम साइड्स पे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रेशर applied at any point of the liquid enclosed in a container transmitted without any loss, कि ट्रांसमिट हो जाएगा बगैर किसी नुकसान के, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर आप इसको याद रखना चाहें कि आप लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर लगाते हैं जो कि किसी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिक्विड है वो किसी ड्रम में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड है। आप यहाँ पे अगर सुराख कर दें तो नीचे वाली सतह पे अगर ऊपर से जो उसका खुद से प्रेशर लग रहा है यहाँ पे पानी ज़्यादा निकलेगा। अगर हम इसके ऊपर सुराख कर दें यहाँ से कम निकलेगा, और ऊपर सुराख कर दें तो पानी उससे भी कम निकलेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पिस्टन लगा देता हूँ और इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, तो इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करने से अब जो पानी है तमाम सुराखों से इक्वली बाहर की तरफ आएगा। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एनक्लोज इन अ कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है ट्रांसमिटेड विदाउट एनी लॉस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर भी कह सकते हैं, लिक्विड भी कह सकते हैं। यहाँ से अब किसी भी लॉस के बगैर किसी भी जो उसका होल है उसको लॉस नहीं होगा, इक्वली जो हमारा वाटर है वो ट्रांसमिटेड होगा बाहर की तरफ। तो ये हमारा हो गया पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, कि पास्कल्स लॉ जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हाइड्रोलिक प्रेस है। तो व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस? तो हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा 7.5 ही चल रहा है, ये उसके सब टॉपिक्स हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। इसी तरह आप इन्हीं सब टॉपिक्स को यूज करके एक बड़ा टॉपिक बना सकते हैं प्रेशर के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। अब ये पास्कल लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूं। हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब आपको पता है दबाना, हाइड्रो से हाइड्रोजन है। मकसद ये है कि हमारे पास एक इस तरह की शेप में एक लिक्विड को फिल करने का ये एक बना होता है इस तरह से, ठीक है। आपने पानी फिल किया, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसके एरिया को आप ए कह दें और इसके एरिया को आप बड़ा ए कह दें, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपने पिस्टन अप्लाई किया हुआ है फोर्स लगाने के लिए, यहाँ पे भी आपने पिस्टन अप्लाई किया हुआ है। ये आप F1 कह दें इसकी फोर्स को, इसकी फोर्स को आप F2 कह दें, चाहे इसको F1 कह दें चाहे इसको कह दें, मकसद एक ही है, बात को समझना है आपने। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ से आपको समझ आ जाएगी ये बात की। यहाँ से आपने प्रेस करना शुरू किया, आपने जैसे ही प्रेस करना शुरू किया इक्वली तमाम लिक्विड्स के पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया और इसने इसको फोर्स लगानी शुरू कर दी। तो ये जो पिस्टन है ये मूव करता करता ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से।
तो ये इस तरह से ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसमें अगर आप यहाँ से लगाएं तो जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि इसने भी, पानी ने भी तो बर्दाश्त करना है उसके प्रेशर को। इधर से जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास, अब देखें हमारे पास जो इसका प्रेशर है वो होगा F1 ओवर, इसका छोटा ए ले लेते हैं, और जो इसका प्रेशर है वो हो जाएगा F2 ओवर ए। तो इसका मतलब है ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल है, तो हम F1 ओवर ए इज इक्वल टू F2 ओवर ए। आपने इसमें अगर F1 की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाले ए को ऊपर ले जाएं, F2 इंटू ए ओवर ए। अगर आपने F2 की वैल्यू निकालनी है तो ये ए ऊपर आ जाएगा, यानी कि F1 इंटू ए ओवर ए। तो आप इसको ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं। ये मेरे पास हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लें। आपने देखा होगा गाड़ियों को उठाने के लिए वो जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो एक छोटा सा होता है, उसका जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो छोटे से एरिया पे करते हैं, लेकिन बड़ी सी गाड़ी ऊपर उठाई जाती है। मकसद ये है कि उसका एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से गाड़ी ऊपर की तरफ उठाई जाती है। तो इस तरह की एग्जाम्पल के ज़रिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।